हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में। तो ये किसने दी है? बीएफ स्किनर द्वारा दी गई है। तो आइए देखते हैं कि इस ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या कुछ है। लर्निंग इमर्ज फ्रॉम द एसोसिएशन बिटवीन बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंस। क्या कि लर्निंग किस चीज पे डिपेंड करती है इस थ्योरी में कि हम बिहेवियर कैसा करते हैं और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होंगे। अब देखिए कि ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ मेथड ऑफ लर्निंग दैट occurs strictly through rewards and punishment for behavior। अभी बेसिकली ये लर्निंग किस चीज पे बेस्ड है या ये थ्योरी किस चीज पे बेस्ड है? पनिशमेंट पे और रिवॉर्ड पे। पनिशमेंट और रिवॉर्ड्स की लर्निंग के लिए या बिहेवियर को सुधारने के लिए हम क्या कर रहे हैं? पनिशमेंट का यूज कर रहे हैं या रिवॉर्ड्स का यूज कर रहे हैं। किस थ्योरी में? ऑपरेंट कंडीशनिंग में। ये किसके द्वारा दी गई है? बीएफ स्किनर के द्वारा दी गई है। और ये क्या थे? अमेरिकन थे। क्या थे? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ठीक है। अब देखिए कि इसमें क्या दे रखा है कि आपके कॉन्सिक्वेंसेस किस चीज पे बिहेव करेंगे, आपके एक्शन पर। कि आप जैसा बिहेव करेंगे वैसे उसके क्या होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है। तो ये वही चीज दिखा रखी है कि जैसा आप एक्ट करेंगे या बिहेव करेंगे वैसे ही उसके क्या होंगे? परिणाम होंगे या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एंड इंडिविजुअल मेक्स एन एक्टिव एसोसिएशन बिटवीन पर्टिकुलर बिहेवियर एंड द कॉन्सिक्वेंसेस दैट फॉलो इट। यही मतलब है कि जैसा आप एक्ट करेंगे या बिहेव करेंगे वैसे ही उसके क्या होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट में या इस थ्योरी में किस चीज का यूज किया गया है? एक रैट का यूज किया गया है और एक बॉक्स का यूज किया गया है, फूड का यूज किया गया है। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या है या इसमें क्या कुछ किया गया तो मैं आपको बताता हूं। इसे जो ये बॉक्स है इसे क्या बोला जाता है? स्किनर बॉक्स भी बोला जाता है, ये याद रखेंगे। तो इन्होंने वो किसने? बीएफ स्किनर ने रैट पे भी एक्सपेरिमेंट किए हैं और पिजन पे भी एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं किसके बारे में? जो इन्होंने रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए किस चीज के लिए? लर्निंग को ऑब्जर्व करने के लिए या उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए। तो सबसे पहले क्या किया इन्होंने? A hungry rat is placed in the box by pure chance the rat accidentally pressed the internal lever। इन्होंने क्या किया? एक भूखे रैट को एक बॉक्स में क्या कर दिया? कैद कर दिया। और उसके अंदर क्या? एक लीवर लगा दिया कि अगर क्या करेगा रैट? इस लीवर को प्रेस करेगा तो उसे क्या? खाना मिल जाएगा। तो स्टेप 2 क्या हुआ इसमें? ए फूड पैलेट इनेशली ड्रॉप्स इनटू द बॉक्स। क्या कि जो चूहा था इसके अंदर उसके उसके द्वारा इस लीवर को गलती से क्या कर दिया गया? प्रेस कर दिया गया। तो क्या उसे एकदम से क्या मिल गया? फूड मिल गया। अब थर्ड स्टेप क्या है? इनिशियली बिहेवियर आफ्टर रिसीविंग द फूड रिवॉर्ड द रैट बिगिंस टू प्रेस द लेवर इनिशियली एंड रिपीटली टू सिक्योर मोर फूड। क्या कि जब उस इसको रैट को पता चला कि उस लीवर से उसे क्या मिल रहा है? फूड मिल रहा है। तो उसने क्या? जानबूझकर वही बिहेव किया, बार बार लीवर को प्रेस किया जिससे उसे क्या मिल सके? और ज्यादा फूड मिल सके। तो ये था एक्सपेरिमेंट जो किसके द्वारा गया? बीएफ स्किनर के द्वारा किया गया। किस पे किया गया? रैट पे किया गया। अब देखिए अब हम इसमें क्या कुछ पढ़ेंगे? नेगेटिव रेनफोर्समेंट के बारे में, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के बारे में। ठीक है। तो नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है या पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है? सबसे पहले आप समझिए कि रेनफोर्समेंट क्या होता है। रेनफोर्समेंट का मतलब है कि जब हम क्या चाहते हैं कि कोई भी बिहेवियर को इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं या उसे ठीक करना चाहते हैं। ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? रेनफोर्समेंट बोलते हैं। तो नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या होगा?
रिमूविंग एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस टू इंक्रीज बिहेवियर, क्या कि एक अनप्लीजेंट स्टिमुलस को क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, ताकि क्या जो पॉजिटिव बिहेवियर है उसे क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। एग्जाम्पल के साथ देखिए कि a teacher stops scolding once a student start doing homework, क्या कि टीचर ने क्या किया, किसी भी बच्चे को डांटना कम कर दिया जब उसने क्या किया, होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो उसे क्या बोला गया, नेगेटिव रेनफोर्समेंट। मतलब नेगेटिव क्या था उसमें, स्कोल्डिंग था ना, तो उसे क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, जिससे क्या हुआ, बच्चे ने होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया गया, उसका बिहेवियर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अब देखिए पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या है, गिविंग अ रिवॉर्ड टू इंक्रीज बिहेवियर। अब रिवॉर्ड दिया जा रहा है क्या, कि उस बिहेवियर को क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। एग्जाम्पल देखिए क्या है कि गिविंग अ स्टूडेंट अ स्टार फॉर गुड वर्क। अब बच्चा क्या कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, या उसके एग्जाम में अच्छे नंबर आ रहे हैं, वो टेस्ट में अच्छे नंबर लेके आ रहा है, तो टीचर क्या दे रहा है, उसे स्टार दे रहा है, ताकि वो क्या करे, दोबारा वैसा ही काम या वैसा ही बिहेवियर करे। अब देखिए अब क्या है, नेगेटिव पनिशमेंट क्या है और पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है। अब पनिशमेंट का यूज किस लिए किया जाता है, पनिशमेंट का यूज मैक्सिमम जो नेगेटिव बिहेवियर है उसे कम करने के लिए किया जाता है। अब जैसे इसमें था रेनफोर्समेंट का यूज क्या किया जा रहा था, उस बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए या पॉजिटिव बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए किसका यूज किया जाता है, रेनफोर्समेंट का यूज किया जाता है। वैसे ही पनिशमेंट को रिड्यूस करने के लिए, सॉरी, बिहेवियर को रिड्यूस करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है, पनिशमेंट का यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले क्या, नेगेटिव पनिशमेंट, टेकिंग अवे समथिंग प्लीजेंट टू डिक्रीज बिहेवियर, क्या बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए समथिंग प्लीजेंट, जो कुछ अच्छा हो उसे क्या घटा देना। जैसे कि टेकिंग अवे अ मोबाइल फोन फॉर बैड ग्रेड्स, क्या कि बच्चों के फोन छीन लेना या पेरेंट्स द्वारा उनके फोनों को छीन लिया जाना। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स नहीं लेके आए, या अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ रहे हैं, या वो क्या नहीं कर रहे हैं, स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो क्या प्लीजेंट तो किनके लिए है, बच्चों के लिए है ना फोन प्लीजेंट, तो उस प्लीजेंट बिहेवियर को या उस प्लीजेंट चीज को क्या बच्चों से हटा दिया गया या किसी से भी हटा दिया गया, ताकि जो ये नेगेटिव बिहेवियर है जिसकी वजह से क्या गंदे मार्क्स आ रहे हैं उसे क्या किया जा सके, घटाया जा सके। ऐसे ही पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होगा, एडिंग एन अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस टू डिक्रीज बिहेवियर। अब क्या कि एक अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, जिससे क्या हो कि बिहेवियर को क्या किया जा सके, डिक्रीज किया जा सके। ठीक है, अब एग्जांपल के साथ समझेंगे हम, गिविंग एक्स्ट्रा क्लास फॉर मिसबिहेवियर, क्या कि बच्चे को क्या लगा दी गई, एक्स्ट्रा क्लास लगा दी गई उसके मिसबिहेव करने पर या उसके गंदे मार्क्स लाने पर। तो ये क्या होगा, एक अनप्लीजेंट होगा, किसके लिए, बच्चे के लिए, किसके लिए, स्टूडेंट के लिए एक्स्ट्रा क्लास क्या होगी, अनप्लीजेंट होगी ना। तो ये क्या कर दिया गया, एड ऑन कर दिया गया, ताकि बच्चा किस चीज को, अपने मिसबिहेवियर को कम करे, या अपने जो उसके बैड मार्क्स आए हैं या जो उसके बैड ग्रेड्स आए हैं उसे क्या कर सके, कम कर सके। अब देखिए इसमें रेनफोर्समेंट के बारे में दिया गया है कि क्या हम रेनफोर्समेंट कैसे देंगे, या तो कॉन्टिन्यूस दे सकते हैं लगातार, या फिर पार्शियल या इंटरमीडिएट रेनफोर्समेंट, या रुक रुक कर, जैसे इसमें दे रखा है ये डॉट डॉट का मतलब है कि बच्चे को क्या लगातार क्या दिया जा रहा है, रेनफोर्समेंट दिया जा रहा है। ठीक है, और इस पार्शियली में क्या दिया जा रहा है, रुक के क्या दिया जा रहा है, रेनफोर्स, कभी थोड़ा टाइम बाद, कभी लगातार, कभी फिर गैप दे दिया। ठीक है, तो ये क्या है, रेनफोर्समेंट गैप में दिया जा रहा है। तो क्या है कि लर्निंग के लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा, कॉन्टिन्यूस रेनफोर्समेंट अच्छा रहेगा या पार्शियल रेनफोर्समेंट। तो सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा रहता है, पार्शियल रेनफोर्समेंट, रिवॉर्डिंग द सब्जेक्ट ओनली सम ऑफ द टाइम, क्या कि रिवॉर्ड करना उन्हें पर कब, कभी कभी। अब कॉन्टिन्यूस में क्या था, रिवॉर्डिंग द सब्जेक्ट एवरी सिंगल टाइम द बिहेवियर ओकर्स, हर टाइम जब भी वो अच्छा बिहेव कर रहा है।
तो सबसे ज्यादा लर्निंग या लॉन्ग टाइम की लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या रहेगा? पार्शियल रेनफोर्समेंट। ये याद रखेंगे। सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा अगर लर्निंग को लॉन्ग टाइम तक रखना है आपको, तो कौन सा रेनफोर्समेंट यूज किया जाना चाहिए? पार्शियल रेनफोर्समेंट। अब देखिए कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या कुछ कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। अब ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है कि जो हमारे लर्निंग गोल्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए जो भी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उन्हें क्या किया जाए? ब्रेक डाउन किया जाए। क्या? ब्रेक डाउन करके पढ़ाया जाए, ताकि बच्चा क्या कर सके? आसानी से सीख सके या अपने लर्निंग गोल्स को पूरा कर सके। ये किस में आएगा? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में। अब बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या है कि बच्चे को क्या किया जाए? रेनफोर्स किया जाए यूजिंग कैलकुलेटेड रेनफोर्समेंट टू एक्टिवली शेप एंड एनकरेज डिजायर्ड स्टूडेंट बिहेवियर इन रियल टाइम। क्या? बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिजायरेबल बिहेवियर के लिए क्या दिया जाए? उसे क्या दिया जाएगा? रेनफोर्समेंट। ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे? बिहेवियर मॉडिफिकेशन। मतलब कि रेनफोर्समेंट की सहायता से क्या किया जा रहा है? बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई किया जा रहा है। अब देखिए तीसरा क्या है? इमीडिएट फीडबैक। इमीडिएट फीडबैक का मतलब क्या है कि द फैक्ट स्टूडेंट लर्न वैसली बेटर व्हेन दे रिसीव फीडबैक इंस्टेंटली आफ्टर देयर रिस्पॉन्स। ठीक है, कि बच्चे को साथ के साथ फीडबैक दिया जाए जब उन्होंने क्या किया? रिस्पॉन्स किया। जैसे कि टीचर क्या पढ़ा रहा है और स्टूडेंट ने क्या किया? रिस्पॉन्स किया, या कोई क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा। इससे टीचर से क्या पूछा? टीचर से क्वेश्चन पूछा, तो टीचर ने साथ के साथ क्या किया? फीडबैक दिया उस चीज का। क्या दिया? फीडबैक। क्या दिया? फीडबैक दिया, ताकि बच्चा क्या कर सके? अच्छे से सीख पाए, या जो उसके डाउट हो उसे क्या किया जा सके? टीचर के द्वारा सोल्व किया गया। तो उसे क्या बोलेंगे? इमीडिएट फीडबैक। द फाउंडेशन रूल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग एट ए ग्लैंस। तो क्या है? पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में क्या किया जाता है? एक्शन क्या रहता है? प्लीजेंट स्टिमुलस ऐड किया जाता है, जिससे क्या हो? उसका इफेक्ट क्या रहेगा? बिहेवियर को इंक्रीज किया जाएगा। ऐसे ही नेगेटिव रेनफोर्समेंट में क्या? रिमूव अनप्लीजेंट स्टिमुलस दिया जाएगा, उसे रिमूव किया जाएगा अनप्लीजेंट स्टिमुलस को, टू इंक्रीज द बिहेवियर। पनिशमेंट में क्या रहेगा? ऐड या रिमूव किया जाएगा स्टिमुलस को, टू डिक्रीज द बिहेवियर। सेम थिंग है कि क्या बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए रेनफोर्समेंट दिया गया है, और बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए क्या दिया जाएगा? पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना ही। अगर कुछ डाउट रहे आपके तो कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।